नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं एमपी डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप मध्य प्रदेश की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। भोपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल निकासी नालों में पानी भरने से कुछ मुख्य मार्गों पर आवाजाही धीमी हो गई है। प्रशासन ने शहर के कमजोर इलाकों में राहत कार्य के लिए टीमों को तैनात किया है। मोकला, करौंद और बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिजली विभाग ने संभावित विद्युत संकट को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की निगरानी बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि खड़े पानी में जमा पानी मच्छरों के लिए उत्पन्न स्थल बन सकता है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरी कारण बाहर न निकलें और बच्चों को पानी वाले क्षेत्रों से दूर रखें। प्रशासन ने कहा कि अगले 24 घंटों में और बारिश होने की संभावना है। राहत एवं बचाव कार्य में पुलिस, नगर निगम और अग्निशमन दल सक्रिय हैं। इंदौर शहर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है और कई इलाकों में AQI 300 पार कर चुका है। औद्योगिक धुआं, वाहन उत्सर्जन और निर्माण कार्य मुख्य कारण माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सांस की बीमारी वाले लोग, बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। नगर निगम ने GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय लागू किए हैं, जैसे निर्माण गतिविधियों पर रोक और वाहनों की जांच। लोगों से अपील की गई है कि वे आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें और मास्क पहनें। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण अधिक फैल रहा है। शहरवासियों को सलाह दी गई है कि वेंटिलेशन को नियंत्रित रखें और घर के अंदर शुद्ध हवा के लिए एयर प्यूरिफायर या वैकल्पिक उपाय अपनाएं। प्रशासन का दावा है कि यदि सभी उपाय लागू किए गए तो अगले कुछ दिनों में हवा का स्तर सुधर सकता है। जबलपुर शहर में कई मुख्य मार्गों पर सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों के कारण ट्रैफिक की गति धीमी हो गई है। विशेषकर सिविल लाइंस, लालपेट्टा और गंगा मंथन इलाके में वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की जानकारी साझा की है और मुख्य चौराहों पर कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे स्कूल और ऑफिस जाने में देर हो रही है। निर्माण एजेंसी ने बताया कि कार्य अगले महीने तक पूरा हो जाएगा और ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे योजना बनाकर रूट तय करें और अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें। कुछ क्षेत्रों में पेंटिंग और साइन बोर्ड की अद्यतन व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य के बाद शहर के ट्रैफिक प्रवाह में दीर्घकालिक सुधार आएगा। ग्वालियर जिला शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाने के लिए नई योजना की घोषणा की है। योजना में डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और पाठ्यक्रम अपडेट शामिल हैं। शिक्षकों को नई तकनीक और डिजिटल उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा छात्रों के लिए लाइब्रेरी और स्टडी हॉल की स्थिति सुधारने के लिए बजट भी बढ़ाया गया है। अधिकारी का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि इससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल सीखने में मदद मिलेगी। स्कूलों में नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। विभाग ने कहा कि आने वाले साल में योजना पूरे जिले में लागू की जाएगी और अन्य जिलों के लिए भी इसे मॉडल बनाया जा सकता है। रीवा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में उन्नयन कार्य शुरू किया गया है। नए उपकरण लगाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस सेवा में सुधार किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग रोगियों के लिए विशेष सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाई भेजी जाएगी ताकि दूर दराज के लोगों तक चिकित्सा सुविधा पहुंच सके। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी लागू किए जाएंगे ताकि मरीजों का डेटा सुरक्षित रहे और इलाज में आसानी हो। कई गांवों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रशासन का कहना है कि योजना अगले 6 महीनों में पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। सतना जिले में लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है।
बिजली और आपदा विभाग ने सभी प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रमुख नदियां जैसे सोन और बिहारी नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। कई गांवों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत कार्य और बचाव दल को सक्रिय किया है। बिजली विभाग ने संभावित विद्युत कटौती और ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए निगरानी बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि खड़े पानी में मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वह नदी के किनारे ना जाएं और बच्चों को पानी वाले क्षेत्रों से दूर रखें। आगामी 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। इंदौर में स्टार्टअप्स और तकनीकी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है और कई नए प्रोजेक्ट्स में वित्तीय मदद दी जा रही है। इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग, मेंटरिंग और फंडिंग के अवसर दिए जा रहे हैं। शहर के आईटी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटरों में नए स्टार्टअप्स को स्थान और तकनीकी सहायता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। स्थानीय युवाओं में उत्साह बढ़ा है और उन्होंने कई नई तकनीकी योजनाओं की शुरुआत की है। स्टार्टअप्स का कहना है कि राज्य सरकार की इस योजना से उन्हें नए निवेशकों से संपर्क बनाने और व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। आने वाले महीनों में और निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। जबलपुर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर रेड लाइट, स्पीड और हेलमेट चेक इन बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी थी और इसे कम करने के लिए ये अभियान अनिवार्य है। स्कूलों और कॉलेजों में भी रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और नियमों का पालन करने के लिए लगातार चेतावनी दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभियान से अब तक 1500 वाहनों पर चालान किया गया है। अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थानीय लोगों ने अभियान की सराहना की और कहा कि इससे रोड सुरक्षा बढ़ेगी। प्रशासन का दावा है कि नियमित निगरानी और अभियान से सड़क दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी आएगी। पुलिस ने लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई नई सड़कें और पार्क विकसित किए जा रहे हैं। परियोजना का उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा, हरित क्षेत्र और आरामदायक जगहें प्रदान करना है। नए पार्कों में खेल, व्यायाम उपकरण और बच्चों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। सड़क निर्माण में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट और सेफ्टी साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा। नागरिकों को भी परियोजना में भाग लेने और सुझाव देने का अवसर मिलेगा। परियोजना से शहर की जीवन शैली बेहतर होगी और पर्यावरण के अनुकूल विकास संभव होगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा कि इससे शहर अधिक साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आने वाले वर्षों में और विकास की उम्मीद जताई जा रही है। धर्मशाला में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को ध्यान में रखते हुए HPCA ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्टेडियम में सुरक्षा, दर्शक सुविधाएं, पार्किंग व्यवस्था और ग्राउंड की मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिच को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है और ग्राउंड स्टाफ लगातार काम कर रहा है। पर्यटन विभाग ने भी कहा है कि मैच के दौरान हजारों दर्शकों के आने की उम्मीद है, जिससे होटल व्यवसायियों को भी लाभ होगा। स्थानीय व्यापारी उत्साहित हैं क्योंकि ऐसे बड़े आयोजन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पुलिस विभाग ने सुरक्षा के लिए विस्तृत प्लान बनाया है, जिसमें ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन शामिल है। पिछले मैचों की तरह इस बार भी स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक आने की संभावना है। HPCA का दावा है कि धर्मशाला स्टेडियम की सुंदरता और ठंडा मौसम इसे अन्य स्टेडियमों से अलग बनाता है।